प्रिया हिस्टोलॉजी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, मैंने एनसीईआरटीज़ की सीरीज़ की शुरुआत की है। सबसे पहले मैंने क्लास 6 हिस्ट्री एनसीईआरटी को लिया है, जिसके मैंने चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 को अच्छे से कवर करा दिया है। ठीक है दोस्तों, 5 को भी अच्छे से कवर करा दिया है। आज हम लोग देखते हैं चैप्टर 6 के बारे में। कल हमने थोड़ा सा इसके बारे में देखा था, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाई थी। आज हम लोग पूरा ये लेक्चर्स देखते हैं अच्छे से। ये लेक्चर का नाम है, ये जो चैप्टर है इसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। ओके दोस्तों, हमने यहाँ तक सारनाथ तक पढ़ाई की थी, पूरा बताया था। यहाँ पे एक स्टोरी से बाकी था, किसा गौतमी की स्टोरी। देखिए दोस्तों, ये जो स्टोरी है बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको लाइफ में कुछ ना कुछ सीख देगी। जो लाइफ से हमेशा शिकायत करते हैं, बहुत लोगों को प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, तो उनको ये स्टोरी देखनी चाहिए। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किसा गौतमी नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि वह अपने बच्चे को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किसा गौतमी बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। किसा गौतमी एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वह जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे, बताइए दोस्तों, आप बताइए। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सीख देती है लोगों को। मैं जानना चाहती हूँ कि बुद्ध ने क्या शिक्षा देने की कोशिश की। आप कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। एक किसा गौतमी नाम की एक महिला थी, उसका पुत्र का देहांत हो जाता है, तो वह नगर नगर में अपने पुत्र को लेकर घूमती है और लोगों से कहती है कि मेरे पुत्र को जिंदा कर दो। तभी एक इंसान, उस किसा गौतमी जो महिला है, उसे भगवान बुद्ध के पास ले जाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा, लेकिन तुम्हें एक मुट्ठी सरसों लाना है और वो सरसों ऐसे घर से लाना है जहाँ पर किसी की भी मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी को लगा ठीक है, ये काम तो बहुत आसान है, मैं करती हूँ। लेकिन जब वो हर दरवाजे गई तो उसे पता चला कि हर घर में किसी न किसी इंसान की मृत्यु हुई थी। तब उसे पता चला कि दोस्तों, ये जो जीवन और मृत्यु है वो जीवन का अंतिम सच्चाई है, सत्य है। यह मृत्यु, जैसे जीवन एक सत्य है, वैसे मृत्यु भी एक सत्य है, उसे कोई भी टाल नहीं सकता है। तो फिर शायद यहाँ पे किसा गौतमी को सीख मिली होगी। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं उपनिषद के बारे में। बहुत ही अच्छा है सब। देखिए दोस्तों, अगर आप अपने भारतीय इतिहास दर्शन को जानना चाहते हैं ना, तो हिस्ट्री जैसा अच्छा सब्जेक्ट और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ये ऐसा सब्जेक्ट है ना जो आपके दिमाग में एक अलग छाप छोड़ता है, आपको हर इंसान से एक अलग इंसान बनाता है, अगर आपको हिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है तो। भारतीय दर्शन की 6 पद्धतियां हैं। षड दर्शन, उसे क्या कहते हैं? षड दर्शन। देखिए, सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया है। दर्शन की कितनी शाखा है? 6 शाखा। मतलब क्या होता है ना दोस्तों, जैसे 6 अलग अलग स्कूल। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आज के ज़माने में कोई इकोनॉमिक्स का स्कूल होगा, कोई पॉलिटिकल साइंस का स्कूल होगा, कोई कॉमर्स का स्कूल होगा, कोई आर्ट्स का होगा, कोई साइंस का होगा। वैसे ही पहले के टाइम पे अलग अलग शाखाओं के दर्शन थे, जिसमें से पहला वैशेषिक, न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, आप सबको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कणद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा की गई, ऐसा माना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। कणाद, गौतम, कपिल, पतंजलि, जैमिनी, व्यास द्वारा इन दर्शनों की खोज की गई थी, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल के ब्रिटिश भारतविद फ्रेडरिक मैक्स मूलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। एक इतिहासकार है फ्रेडरिक मैक्स मूलर, उन्होंने कहा कि जो दर्शन की 6 शाखाएं हैं ना, वो कई पीढ़ियों के जो 6 शाखाओं का विकास है
वो कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारकों के योगदान से हुआ। इसका मतलब समझिए दोस्तों कि मान लो कई पीढ़ी थी, हर पीढ़ी में अलग अलग विचारक आए, उन्होंने अपना अपना विचार दिया। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। देखिए यहाँ पे दिखते हैं। उपनिषद क्या है? इसी समय बहुत से दूसरे अन्य चिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने में उत्सुक थे। ठीक है दोस्तों, कुछ को जानना था कि जीवन के बारे में, हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन के बारे में संपूर्ण नॉलेज, और कईयों को जानना था कि यज्ञ की उपयोगिता क्या है। इनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है, जो कि मरने के बाद भी बचा रहता है। कुछ विचारक थे, उनको ऐसा लगा, उनका मानना था कि हमारी जो ज़िंदगी है ना, उसमें कुछ तो ऐसी चीज़ है जो कि हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहती है, बची रहती है। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया। वे मानते हैं कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। ठीक है दोस्तों, उन विचारकों ने कहा कि पहले तो उन्होंने सोचा और माना कि हमारी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा चीज़ है जो स्थायी है, जो कि हमारे मृत्यु के बाद भी जीवित रहता है। फिर उन्होंने बताया कि शायद, मतलब कन्फर्म ही वो चीज़ क्या है, आत्मा, जो हमारी आत्मा है, ब्रह्म मतलब परमात्मा, दोनों एक ही है। मतलब जब हमारी मृत्यु हो जाती है तो हमारी आत्मा किससे मिलती है? ब्रह्म से, परमात्मा से। मतलब इस दुनिया में सिर्फ दो सत्य है, एक तो आत्मा तथा ब्रह्म एक ही है। उन्होंने ऐसा कहा कि आत्मा और ब्रह्म मतलब हमारी आत्मा और हमारे भगवान मतलब आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही चीज़ है, दोनों सत्य है, बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। उपनिषद किसका हिस्सा है दोस्तों? उत्तर वैदिक ग्रंथ। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है गुरु के समीप बैठना, मतलब गुरु के साथ बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। मतलब ये जो उपनिषद है ना, वो दो लोगों के बीच की वार्तालाप है। एक तो है विद्यार्थी और दूसरा है, एक है विद्यार्थी और शिक्षक, इन दोनों के बीच का क्या है? वार्तालाप है। ओके दोस्तों, अब एक कहानी है बुद्धिमान भिखारी की। देखो वो भिखारी, ये देखिए दोस्तों कहानी है, आप चाहे तो इसे खुद से भी पढ़ सकते हैं, अच्छी कहानी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांशतः पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कौन सी चर्चा? विद्यार्थी और किसकी चर्चा? शिक्षक की चर्चा में अक्सर कौन भागीदार होते थे? अधिकांशतः पुरुष। ओके दोस्तों, ओके। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। किसका किसका उल्लेख मिलता है? गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि पहले के ज़माने में कौन कौन सी ऐसी महिला थी जिन्हें मतलब ज्ञान था, बहुत ही ज्ञानी महिला। तो उनका नाम है गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी और जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भी भाग लिया करती थी। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, हाँ, भाग लिया करती थी। हम कहाँ पे थे? यहाँ पर। निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। कौन से व्यक्ति? निर्धन। जो लोग निर्धन थे वो इस वाद विवाद में चर्चा और हिस्सा नहीं लेते थे, वाद विवाद में चर्चा नहीं करते थे, हिस्सा नहीं लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद है सत्यकाम जाबाल का। सत्यकाम जाबाल नाम का एक आदमी है। देखिए, सत्यकाम जाबाल का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। उसका जो नाम है किसके नाम पर पड़ा? उसकी दासी के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने
अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गया। कौन दोस्तों? याद रखना नाम, सत्यकाम जाबाल। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये शंकराचार्य जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन है, क्योंकि हमारे जो भारतीय दर्शन है उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। तो इनके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे, क्लास 7 में जाएंगे तब हम पढ़ेंगे इनके बारे में। व्याकरणविद पाणिनि। ओके दोस्तों, 1 मिनट रुकिए, मैं ओके दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। व्याकरणविद पाणिनि के बारे में। अब दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पाणिनि के बारे में। इस युग में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि व्याकरण का रचयिता किसे कहा जाता है, तो पाणिनि को कहा जाता है। इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज रहे थे, क्या खोज कर रहे थे देखते हैं। उन्हें प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। उन्होंने स्वरों तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए कि पाणिनि ने क्या योगदान दिया। उन्होंने स्वर और व्यंजन को एक विशेष क्रम में रखा और उनके आधार पर एक सूत्र बनाया। ये सूत्र बीजगणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोगों के नियम लघु सूत्रों लगभग 3000 के रूप में लिखे। ठीक है दोस्तों, व्याकरणविद जो पाणिनि है उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। पहले तो उन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की, फिर स्वर और व्यंजनों को क्रम में रखकर एक सूत्र की रचना की। ये जो सूत्र थे वो बीजगणित के सूत्र से काफ़ी मिलते जुलते थे। ठीक है दोस्तों, ऐसे उन्होंने लघु सूत्र का निर्माण किया। अब हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए दोस्तों, जैन धर्म क्या कहता है। इसी युग में अभी हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। ओके दोस्तों, कौन? 24वें इंपॉर्टेंट है, 24वें तीर्थंकर। ओके दोस्तों, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये तीर्थंकर कौन होते हैं। तो जो लोग जैन धर्म में एकदम प्रसिद्धि हासिल कर लेते हैं तो उन्हें हम कहते हैं तीर्थंकर। ओके दोस्तों, वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्तों, ये इससे मुझे याद है क्वेश्चन कि जो बुद्ध थे वो कौन से गढ़ से संबंधित थे। इसको आपको कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। कौन से कुल के? लिच्छवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा है। और 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऐसा पूछा जाएगा एग्जाम में कि जो वर्धमान महावीर थे उन्होंने कितनी वर्ष की आयु में घर का त्याग किया था, तो 30 वर्ष की आयु में। जंगल में रहने लगे। फिर 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। कितने वर्षों तक दोस्तों? 12 वर्षों तक। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा बुक कह रही है, और ये बात एकदम सत्य है। अगर आपको रियली में जानना है कि सत्य क्या है, ज़िंदगी का सत्य क्या है, तो आपको अपने घर का त्याग करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि घर त्याग करके आपको कहीं भी भटकना है। आपको ऐसी जगह पर जाना है जहाँ से आपको धार्मिक चीज़ों की प्राप्ति हो। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। जो लोग भी, देखिए दोस्तों, जो लोग भी जैन धर्म को मानते हैं उन्हें अहिंसा का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अहिंसा मतलब कि हिंसा नहीं करनी है, मारपीट नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांति से कार्य करना है, उसे कहते हैं अहिंसा अपनाना। ठीक है दोस्तों, उसे कहते हैं अहिंसा अपनाना।
अर्थात किसी भी जीव को न तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है और महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत में दी। ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके दोस्तों, अब बताइए कि भगवान बुद्ध ने अपनी शिक्षा कौन सी भाषा में दी थी। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैंने आपको डिटेल में अच्छे से अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है। अगर आप डेली रिवीजन कर रहे हैं तो आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप रिवीजन करिए, मेरे लेक्चर्स को बार बार देखिए, सुनिए। सुनने मात्र से ही बोलते हैं ना कष्ट दूर हो जाएंगे, तो वैसे ही सुनने मात्र से ही आपको जितनी भी समस्या होगी हिस्ट्री में चैप्टर से रिलेटेड सब दूर हो जाएगा। तो महावीर ने तो प्राकृत भाषा अपनाई थी। बताना है कि बुद्ध ने कौन सी भाषा अपनाई थी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। यही कारण है कि साधारण जन और उनके अनुयायी जो थे उनकी शिक्षा को समझ सके। दोस्तों एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपको किसी को कोई भी चीज़ समझाना है तो उन्हें उस भाषा में समझाइए जो भाषा उनको समझ में आती है। अगर मैं यहाँ पे अभी चाइनीज़ या मंदारिन अलग अलग लैंग्वेज में आपको हिस्ट्री समझाऊँ तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो हमारी भाषा है ही नहीं। मुझे अगर आप लोगों से कनेक्ट करना है तो मुझे प्राकृत भाषा, जो हमारी मूल भाषा है, जो भाषा आपको समझ में आए, हिंदी या तो इंग्लिश, मुझे उससे आपको समझाना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको वो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली प्राकृत और मागधी भाषा कहलाती थी। दोस्तों अंडरलाइन कीजिए, एग्जाम में पूछा जाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ, आपकी 1 क्वेश्चन मैं आपको हर चैप्टर में से कम 10-12 क्वेश्चन ऐसे बता रही हूँ जो कि डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनके लिए आप अलग से बाद में कोर्स परचेज करते हैं कि मुझे NCERT कोर्स परचेज करना है और चीज़ों को जानना है। यहाँ पर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बता रही हूँ, हर एक चीज़ बता रही हूँ कि कौन सी चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज़ें आंसर की पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको बस एक काम करना है, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना है तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही मोटिवेशन देता है। दोस्तों हाँ, मानती हूँ ठंडी का मौसम है, आप लोगों को बहुत ठंड लग रही होगी, रजाई में से निकलने का मन नहीं कर रहा होगा, लेकिन दोस्तों आपको निकलना पड़ेगा, लाइक और शेयर करना पड़ेगा और साथ ही साथ में कमेंट सेक्शन में आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट आलसी ना बने। ठीक है दोस्तों, मैंने कहीं पे पढ़ा था कि सिर्फ बुरा वो नहीं है जो काम नहीं करता है, बल्कि बुरा वो है कि जिसके पास काम करने का सामर्थ्य है उसके बावजूद वो काम नहीं करता है। तो दोस्तों आप दूसरे टाइप के इंसान मत बनिए। मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। दोस्तों जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सदा जीवन बिताना होता था। देखिए दोस्तों अब इनकी जीवन शैली कैसी थी, ये भोजन मांग कर अपना जीवन बिताते थे। ठीक है, उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था तथा चोरी न करने की उन्हें सख्त हिदायत थी। चोरी तो नहीं करना था उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। ब्रह्मचर्य अर्थात कि उन्हें शादी नहीं करनी होती थी। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। ओके दोस्तों, जो पुरुष हैं जैन धर्म को उन्होंने अगर माना है तो उन्हें वस्त्रों का भी त्याग करना पड़ेगा। इसलिए आपने वर्धमान महावीर के ऐसे बहुत सारे फोटोज़ देखे होंगे या तो अक्सर देखा होगा कि उसमें उन्होंने वस्त्र नहीं पहना हुआ है। ठीक है दोस्तों, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत कठिन था। ये तो जाहिर सी बात है, आज के ज़माने में तो बहुत ही कठिन है। हम 2-3 मिनट बिना फ़ोन के नहीं रह सकते, तो हम फिर तो आप सोच सकते हो कि हमें ज़िंदगी जीने के लिए कितनी सारी चीज़ों पे निर्भर रहना पड़ता है। देखा जाए भले हम आज़ाद हो गए 1947 में, फिर भी कहीं ना कहीं हम एक तरह से बहुत ही परतंत्र हो गए टेक्नोलॉजी के। फिर भी हज़ारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ा। फिर भी ऐसे बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हिम्मत दिखाई और अपने घरों को छोड़ा, और कई अपने घरों पर ही रह रहे थे। भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। ठीक है, कुछ लोगों ने घर का त्याग किया, बट कुछ लोगों ने घर का त्याग नहीं किया। देखिए दोस्तों, घर का त्याग करना यहाँ पे बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर बड़ी बात है कि आप जिस धर्म में जा रहे हो उस धर्म को फॉलो करना, अच्छे से उसका अनुसरण करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आपने घर का त्याग कर दिया, ठीक है, फिर जो जैन धर्म का दर्शन है आपने उसका ही अनुसरण नहीं किया, तो आपके घर त्याग करने का कोई मतलब नहीं है। आपने घर त्याग कर दिया, फिर भी आप जीवों को मार रहे हो, शिकार कर
कर रहे हो, मांसाहार बन रहे हो, तो आपकी घर त्याग करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप घर पर ही रह रहे हो और जो जैन धर्म है उसके अस्तित्व को बनाए रख रहे हो, उसका अनुसरण अच्छे से कर रहे हो, आप मांस मदिरा टच नहीं कर रहे हो, चोरी नहीं कर रहे हो, तो आप इसका मानना है कि आप जैन धर्म को फॉलो कर रहे हो। सिर्फ जैन धर्म की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, मैं स्पेसिफिक सिर्फ जैन धर्म के बारे में नहीं कह रही हूँ, जितने भी धर्म है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ठीक है, सभी के लिए मैं बोल रही हूँ। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। किसने समर्थन किया? व्यापारियों ने। किसानों के लिए नियमों का पालन करना अत्यंत कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसलिए आपने जैन लोगों को देखा होगा, वो खाने पीने को लेकर और अपने ट्रेडिशन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात में फैला, तमिलनाडु, कर्नाटक में भी फैला। ये भी अंडरलाइन कीजिए कि जैन धर्म किन किन राज्यों में फैला, तो गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही, ठीक है। महावीर जो भी शिक्षा देते हैं वो सब किस वे में रही? मौखिक रूप में ही रही। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी IMP आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि जैन धर्म के लिए इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध है? नालंदा होगा, विक्रमशिला, वल्लभी। आपको क्या टिक करना है दोस्तों? अगर जैन धर्म की बात आती है आपको टिक करना है वल्लभी, बिना समय गवाए। फिर आप बोलोगे कि ये एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते कहाँ से है गवर्नमेंट एग्जाम्स में? तो यहीं से पूछते हैं दोस्तों। देखिए, अब आता है, पढ़ेंगे संघ के बारे में। संघ, गढ़, इसके बारे में हमने पढ़ा था। आप मुझे बताएंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, ये मेरा फोर्स है आप लोगों के लिए, ठीक है, मेरा आदेश है कि आप लोगों को ये चीज़ें बतानी है कमेंट सेक्शन में। संघ, महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। अभी हमने दो धर्म के बारे में पढ़ा, ठीक है, बुद्ध और किसके बारे में हमने पढ़ा? जैन, ठीक है। बौद्ध और जैन धर्म दोनों ने कहा कि अगर सत्य की खोज करनी है तो घर का त्याग करना पड़ेगा। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। तो संघ उन लोगों के लिए था जो लोग अपना घर त्याग करके आए थे, उन लोगों के लिए क्या बना? संघ, ठीक है दोस्तों। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मैं एक एक चीज़ें आपको डिटेल में बता रही हूँ दोस्तों, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बार बार बोल रही हूँ, इसलिए मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिएगा, क्योंकि आपको इससे रिलेटेड बहुत सारी मैं इन्फॉर्मेशन अभी देने वाली हूँ और आपको बहुत मज़ा भी आएगा हिस्ट्री पढ़कर। बौद्ध भिक्षुओं के लिए जो नियम बनाए गए थे वो है विनय पिटक में। आपको मैं यही बता देती हूँ, चलो यही बता देती हूँ कि बुद्ध ग्रंथ में त्रिपिटक नामक एक ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका नाम है दोस्तों त्रिपिटक। त्रिपिटक में आता है विनय पिटक, फिर धम्म पिटक और सुत्त पिटक, ठीक है। देखिए, विनय पिटक में क्या था? बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम कानून। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। इससे हमको पता चलता था कि संघ में पुरुष और स्त्री अलग अलग जगह रहते थे। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे, चाहे स्त्री हो या महिला। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को अपने राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी, ठीक है। एक स्त्री का इसके लिए अपने पति से अनुमति लेना अत्यंत आवश्यक था। ओके दोस्तों, मतलब सभी को उन लोगों से अनुमति लेना आवश्यक था जो कि उनके प्रति उत्तरदायी है। जैसे बच्चे हैं तो माता पिता से अनुमति लेना है, पत्नी है पति से अनुमति लेना है, पति है तो पत्नी से अनुमति लेना है, दास है तो राजा से लेना है, ठीक है। कोई किसी का गुलाम है, कर्जदार है तो अपने देनदार से अनुमति लेना है। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ही ज़्यादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे, तभी उनका माइंड बहुत अच्छा होता था, ठीक है दोस्तों। आज के टाइम पे इसी की तो कमी है, हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे? कॉन्सेंट्रेशन। ध्यान करना बहुत ही
ज़रूरी है सभी के लिए, ज़रूरी नहीं साधुओं के लिए ही, हम आम जनता के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वे अपनी अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुणी साधु के लिए प्राकृत शब्द कहा गया। देखिए दोस्तों, वो लोग भिक्षा मांगते थे इसलिए उन्हें भिक्षु या भिक्षुणी कहा जाता था। वे आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए वे प्रायः बैठकें भी किया करते थे। क्या करते थे? बैठकें। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ, दास शामिल थे। ये सभी लोग संघ में प्रवेश ले चुके थे, मतलब इतने लोग तो शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं लिखी। ठीक है दोस्तों, ये जितने भी लोग संघ में प्रवेश करते थे ना, जितने भी सदस्य थे बौद्ध धर्म या जैन धर्म के, उन्होंने या तो बौद्ध धर्म या जैन धर्म के विषय में पुस्तकें लिखी या तो उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा। अब विहार क्या है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पता है, यूपीएससी में पूछा गया था दोस्तों कि विहार और चैत्य में क्या अंतर है। आप समझ सकते हो एनसीईआरटी का इम्पोर्टेंस। विहार और चैत्य में क्या अंतर है, यहाँ पे हम देखते हैं। विहार किसे कहते हैं? जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। ठीक है, जैन तथा बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते थे और उपदेश देते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है? वैसे तो साल भर वो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, पर जैसे ही वर्षा ऋतु आती थी तो ये बहुत ही मुश्किल था कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, इसलिए वो तब एक स्थायी निवास के बारे में सोचते थे। वो सोचते थे कि हम एक गुफा में ही रहते हैं जब तक वर्षा ऋतु है तब तक के लिए। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा अपने समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। जैसे जैसे समय बीता लोगों ने सोचा कि अब हम एक स्थायी शरण स्थल मतलब जैसे हमारे लिए हमारा शरण स्थल है हमारा घर, वैसे ही भिक्षुओं के लिए एक शरण स्थल की स्थापना की आवश्यकता का अनुभव हुआ है। तब कई शरण स्थलें बनाई गई जिन्हें विहार कहा गया। ठीक है दोस्तों, अगर शॉर्ट में कहूँ तो जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते थे उसे कहते विहार। आरंभिक विहार कहाँ बनाया गया है? देखो, आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए तथा बाद में इनके निर्माणों में ईंटों का प्रयोग होने लगा। पहले तो ये लकड़ी के बने, बाद में इसमें ईंटों का प्रयोग होने लगा। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए थे। ठीक है, पश्चिमी भारत में विहार कैसे बनाए थे? पहाड़ियों को खोजकर। उसके पहले ये देखते हैं दोस्तों ये क्या है। एक बौद्ध ग्रंथ से ज्ञात होता है कि जिस तरह महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में प्रवेश करते हैं तो वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते हैं। देखिए दोस्तों कितनी अच्छी बात लिखी है कि जैसे ही नदियाँ समुद्र में मिलती हैं, महासागर में मिलती है, वे अपनी पहचान खो देती हैं। वैसे ही जब बौद्ध भिक्षु भिक्षुणी होते हैं, जब वो बौद्ध संघ में प्रवेश करते थे तो वो अपनी पहचान भूल जाते थे, मतलब उनका वर्ण, उनकी व्यापारिक स्थिति, श्रेणी, परिवार सब कुछ का वो त्याग करके आते थे। प्रायः किसी धनी राजा, यहाँ पे आते हैं दोस्तों, यहाँ से प्रायः किसी धनी व्यापारी, ठीक है, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी हुई भूमि पर विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र, दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु भिक्षुणी उन लोगों को शिक्षा देते थे। कितना अच्छा चीज़ है कि क्या है, और राजाओं द्वारा जिस भूमि को उपहार के रूप में दिया जाता था उसी भूमि पर ये भिक्षु और भिक्षुणी अपना निवास स्थान बनाते थे, मतलब विहार बनाते थे। तथा ये जो भी लोग थे, आजू बाजू की जो भी जनता थी, जो भी लोग थे, वो क्या करते थे, इन भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, दवाई, कपड़े, जितने भी आवश्यक की चीज़ें हैं सब लाकर इनको टाइम टू टाइम देते थे। और इसके रिस्पॉन्स में ये जो भिक्षु भिक्षुणी हैं वो आम जनता को, आम लोगों को शिक्षा देते थे। ठीक है, फिर
आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। फिर ऐसा टाइम आया कि बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्रों में भी फैल गया। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई विचारधारा आई जिसको हम कहते हैं महायान। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बौद्ध धर्म की एक नई विचारधारा आई जिसे हम कहते हैं महायान, ठीक है। इसके बारे में भी अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसकी दो प्रमुख विशेषताएं थी। पहला, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी और मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, ठीक है। बोला है निर्वाण मतलब जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना, और निर्वाण मतलब जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो उसे कहा जाता है निर्वाण। निर्वाण मतलब ज्ञान की प्राप्ति होना क्या कहलाता है? निर्वाण। बुद्ध की प्रतिमाएं बनाने जाने लगी। मतलब अगर आप समझ लो, अगर आप पीपल का वृक्ष देखते हो ना, पीपल का पेड़ देखते हो, तो ये बताता है कि भगवान बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति हुई है। इनमें से मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि भगवान बुद्ध की मूर्ति कहाँ कहाँ बनाई गई है, तो मथुरा में और तक्षशिला में बनाई जाने लगी। फिर दूसरा परिवर्तन बोधिसत्वों में आया। बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हीं कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। बोधिसत्व उन्हें कहा गया कि जिन लोगों ने ज्ञान की पूरी प्राप्ति कर ली है, अब वो एकांत में सिर्फ और सिर्फ साधना करते हैं, उन्हें कहा गया बोधिसत्व। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। कॉपी है तो नोट्स बना लो, टेक्स्ट बुक है तो अंडरलाइन कर लो। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। धीरे धीरे बोधिसत्व ही की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया, जापान तक फैल गई। जो बोधिसत्व की अवधारणा थी कहाँ कहाँ फैली दोस्तों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मध्य एशिया, चीन, बाद में कोरिया, जापान, ठीक है। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिण भारत में हुआ, जहां बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई है। आप अजंता जाइए, एलोरा जाइए, आपको बहुत मज़ा आएगा। आपको बौद्ध जैन धर्म के बारे में पूरी डिटेल नॉलेज वहां पर आपको देखने को मिलेगी। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर, ओके, और कहाँ कहाँ फैला है दोस्तों? सब आपको याद रखना है कि दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका में, म्यांमार, फिर थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के सहित अन्य भागों में फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में ही कहीं अधिक प्रचलित हुआ। एक तो हमने पढ़ा महायान, फिर हमने पढ़ा दूसरी शाखा थी थेरवाद। महायान से निकला है व्रजयान, ये नहीं है, मैं आप लोग को बता देती हूँ। और थेरवाद से निकला है दोस्तों हीनयान, ठीक है। ये सारी चीज़ें। ये तीर्थयात्री, मतलब उस समय कौन कौन से तीर्थयात्री थे? यहाँ पर हम आते हैं नालंदा, नालंदा, ये भी इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। हिनसांग तथा हिनसांग, ओके, हिनसांग तथा अन्य तीर्थयात्रियों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, बिहार में अध्ययन किया, ठीक है। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है कि यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं और मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं, जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहता है। युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं और उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वो द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 में से 7-8 उत्तर सही हो क्या है 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। ओके, देखिए दोस्तों, कितनी आज की तो, जैसे आज एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना यूनिवर्सिटीज़ में, वैसे पहले के टाइम पे नालंदा हुआ करता था। दूर दूर से लोग यहाँ पे सिर्फ पढ़ने आते थे और पढ़ने तभी इनको अनुमति मिलेगी जब ये एंट्रेंस टेस्ट देते थे, मतलब कि द्वारपाल द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का सही आंसर देते थे। बट लोग 10 में से 7-8 तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते थे।
जीवन के चरण, आश्रम, वो ये भी इम्पोर्टेंट है। आपने सुना होगा ना, अक्सर बड़े बुजुर्ग ये सब बात करते रहते हैं, उस टाइम पे हमको समझ में नहीं आती ये चीज़ें, बट अब समझ में आएंगी क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, वो भी प्रिया हिस्ट्रोलॉजी से के चैनल पर। देखिए, आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। कितने आश्रम है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। 4 आश्रम की व्यवस्था की गई है। अंडरलाइन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। फिर क्या, 1 मिनट, वानप्रस्थ और संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान सादा जीवन, ठीक है, बिताकर वेदों का अध्ययन करना है। ब्रह्मचर्य मतलब जीवन सादा व्यतीत करना है, सिर्फ वेदों का अध्ययन करना है। गृहस्थ मतलब विवाह करना है और एक गृहस्थ के रूप में रहना है। वानप्रस्थ के अंतर्गत जंगल में रहकर साधना करनी होती थी, उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर भी बल दिया। ये थे 4, इंपॉर्टेंट है, आप लोग को याद करना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है, याद कर लीजिए दोस्तों, फिर से बोल रही हूँ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, जैसा कि हमें एक्सरसाइज करना होता है। देखिए, बुद्ध ने पशु बलि को बढ़ावा दिया, गलत। बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश सारनाथ में देने के कारण इस जगह का बहुत महत्व है, सही। बुद्ध ने शिक्षा दी कि कर्म का हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत। बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया, राइट, ओके, ये हो गया। बुद्ध ने लोगों तक अपने विचार का प्रसार करने के लिए किन बातों पर जोर दिया? उन्होंने इन बातों पर जोर दिया कि जो शिक्षा की भाषा है वो क्या होनी चाहिए? भाषा होनी चाहिए प्राकृत। उन्होंने आम जन की भाषा में लोगों को शिक्षा दिया। उनका मानना था कि आम जन की भाषा में शिक्षा देने से लोगों की चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। फिर है, उपनिषदों के विचारकों का मानना था कि आत्मा और ब्रह्म वास्तव में एक ही है, राइट, सही है। उपनिषदों के विचारक किन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे? कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है, इन प्रश्नों का उत्तर देना चाहते थे। महावीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? ओके दोस्तों, महावीर मतलब आता है जैन धर्म। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएंगे और साथ ही में आप ये भी बताएंगे कि कैसे, मतलब आपने नोट्स कैसे बनाया, उसका पिक्चर भी मुझे सेंड करेंगे। ओके, सारे प्रैक्टिकल है। तो आई होप दोस्तों आपको ये चैप्टर 6 बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और मेरी फुल गारंटी है, पूरी गारंटी है कि मेरे द्वारा पढ़ाए जाने के बाद आपको कहीं भी और जाने की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आपसे दोस्तों एक चीज़ मांगती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक सब्सक्राइब से, एक शेयरिंग से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मुझे अंदर से ऐसा लगता है कि रियल में मुझे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। और अगर मेरे पढ़ाने से किसी 1, 2, 3, 4 जितने भी लोगों को बेनिफिट होता है तो मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात होगी। यहीं पे मैं अपना लेक्चर्स का एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट